अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से। बात करेंगे एक्सपायर जॉब्स के बारे में, खारिजियों की जॉब्स के बारे में। आज मजीद जो एक्सपायर्स की जॉब्स को कम करने का ऐलान किया है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो अंडर सेक्रेटरी हैं शेख नासिर बिन आमिर बिन अल हुसनी, उन्होंने विजिट किया डिफरेंट कंपनीज का और उन्हें हदायत जारी की कि एक्सपायर्स की जगह पे ओमानियों को जो है वो रखना शुरू किया जाए। और यह भी कहा कि जो पहले से प्रोसेस चल रहा है ओमानाइजेशन का, उसको भी जल्द से जल्द जो है तेज किया जाए और जल्द से जल्द टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए जाएं और नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जाएं। सो ऑफ कोर्स नई जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी? एक्सपर्ट्स को जो प्लेस कर दिया जाएगा और ओमानियों को उनकी जॉब्स पे रखा जाएगा। जो कंपनीज उन्होंने विजिट की उसमें अल मदायन, उसके अलावा ओमान LNG, ओमान लिक्विड एंड नेचुरल गैस और एक दूसरी बड़ी वेल नोन कंपनी है ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी। इन कंपनीज का उन्होंने विजिट किया और उन्हें स्पेशल हदायत दी और जल्द से जल्द जो है वो एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करने का ऐलान किया इंशाल्लाह। खैर, आप सबको पता है कि पहले भी लास्ट वीक जो है वो अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से कि हेल्थ सेक्टर में जो है ओमानाइजेशन उसको तेज़ किया जाए। और इससे कुछ दिन पहले 70 नर्सेज जो थी उनको रिप्लेस किया था ओमानियों के साथ। और आपको यही पता होगा कि ऑलरेडी मेडिकल टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट और दीगर मजीद जो है मेडिकल फील्ड में जॉब्स, उनके ऊपर सिर्फ ओमानियों को ही हायर किया जाएगा, दूसरों को एक्सपर्ट्स को हायर नहीं किया जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम लोगों को जो है अच्छे से अच्छा रोज़गार और अच्छे से अच्छा बिजनेस अता करे और हर तरह की मुश्किल से बचाए, बीमारी से बचाए और तंगदस्ती से बचाए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपना ख्याल रखें और सबके लिए दुआ करते रहें, अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। वी आर ऑलरेडी इन ट्रबल, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से कोरोना की वजह से हालात बहुत डिफरेंट हैं, इकॉनमी जो है बहुत डाउन है हर मुल्क की। तो ओमान में भी जो है सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो ओमानाइजेशन, एक्सपर्ट्स की जॉब लॉस, ऊपर से कोरोना की वजह से मार्केट। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ ओके। हम कह तो सकते हैं कि हर चीज़ ठीक है, लेकिन आप उनसे पूछें जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाने के लिए खुराक नहीं है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है, उन सब के रिस्क का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो मिला है वो हमारे लिए मिला है, ऐसा नहीं होता। हमें आगे बांटने का भी कहा गया। हमेशा जो है अपने रिस्क को बांटें ताकि मजीद बढ़े। रिस्क बांटने से बढ़ता है। सदका करें, खैरात करें, अपना ख्याल रखें, दोस्त सब आपका ख्याल रखें, मुश्किल के वक्त एक दूसरे का साथ चलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।